हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो है 21 फरवरी 2025, फ्राइडे का दिन है। बट आपको ये वीडियो हो सकता है 22 या 23 को मिले। तो ओवरऑल मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा देखेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सारा चेक करेंगे। तो आज देखेंगे तो ऑटो में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, फिर मिड कैप निफ्टी में बहुत बुरी तरह गिरावट आई है, फार्मा में गिरावट आई है। अगेन अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 200 मोमेंटम में गिरावट है, पीएसयू बैंक्स में गिरावट है और रियलिटी में गिरावट है। मतलब हर जगह पे एक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे जो लगा वो लगा ऑटो सेक्टर, बिकॉज इसने जो है अपने पास सपोर्ट को भी आज ब्रेक करके मूवमेंट दिया है। जो एक सेक्टर अच्छा रहा और जिसके चलते मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है वो है मेटल सेक्टर। तो मेरा ऐसा हमेशा से मानना है और ये इसलिए मानना है कि ये पूरा डेटा पे बेस्ड है कि अगर मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती, चाहे और सेक्टर्स जो है थोड़े बहुत करेक्ट भी हो रहे हो तो। और आज जो है आप देखेंगे अगर मार्केट में जो रैली चली थी आज, जो मार्केट में जो एफएनओ के सेगमेंट्स में जो स्टॉक्स लीड कर रहे थे वो ज्यादातर मेटल सेक्टर के स्टॉक थे, चाहे वो सेल हो, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सबने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया। आप टाटा स्टील को देखिए, इसने क्या जबरदस्त एक अपने पास बैरियर को ब्रेक करके एक बहुत शानदार क्लोजिंग दी है। हिंडाल्को तो 2-3 दिन से लगातार चल रहा है और आप नोटिस कर सकते हैं कि हिंडाल्को में ये जो जगह थी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर था 628 629 का, विच हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट। टाटा स्टील हैज गिवन अ वेरी गुड पावरफुल ब्रेकआउट और हो सकता है कि एक महीने लाइक नेक्स्ट 1 मंथ इट मे गिव अ बिट ऑफ, बिकॉज अगर मार्केट करेक्ट संभलता है, थोड़ा सा और संभलता है। वैसे तो आज ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट संभला है, राइट। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देख ले तो निफ्टी ने भी आज एक गिरावट दर्ज की है, बट अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे ही निफ्टी खड़ी हुई है। और जहां तक बात है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने आज सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी निफ्टी को। बट ऑल सेड एंड डन बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में खड़ी हुई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, कुछ ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। एक्चुअली द बेसिक थिंग इज कि कोई ट्रिगर नहीं है, तो जरा सा कहीं से नेगेटिव भनक मिलती है और मार्केट गिर जाता है। कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है, कोई पॉजिटिव पॉलिसी, कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट, कुछ नहीं है, तो मार्केट जो है स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहा है। बट एनीवे धीरे धीरे वापस आएगा, सेंटिमेंट भी स्ट्रांग बनेंगे, मार्केट भी स्ट्रांग बनेगा। बट एज ऑफ नाउ मैं कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसको आप रडार पे रख सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, नॉट प्रूडेंशियल बट लॉम्बार्ड। आज इसमें देखेंगे तो आप इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं और लगातार ये स्टॉक जो है दोजी पे दोजी बना रहा है। इसने अपने बॉटम को अच्छे से डिफाइन कर रखा है और गिर नहीं रहा है ये स्टॉक। अगर ये मूवमेंट देता है तो 1752 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा केवल 1710 का, राइट। ऊपर की तरफ आपके पास फ्रीडम है टू, इट हैज अ फ्रीडम टू मूव अप टू 1784 1800 1850 लाइक दैट। क्योंकि ये जो मैं स्टॉक्स दे रही हूँ आपको एफएनओ के, ये पूरा एक महीने के लिए दे रही हूँ, मतलब मंथ ऑफ मार्च के लिए दे रही हूँ। तो आप इनको लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे को अच्छा लगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग, एक तो ना मैं आज एक न्यूज पढ़ रही थी, तो न्यूज में ये बोला जा रहा था कि देर आर इंडिकेशंस दैट इकोनॉमी में बी रिवाइविंग। और उसमें एक फैक्टर जो उन्होंने दिया हुआ था वो ये था कि जो एयर ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पीपल आर ट्रैवलिंग मोर बाय एयर। वंस अगेन इट कम्स डाउन टू द अफोर्डेबिलिटी ओनली ना, कि अगर लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी होगी एयर ट्रैवल करने की तो ट्रैवल करेंगे, और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमी में बी बूमिंग फ्रॉम हियर, मे बी बॉटम आउट हो जाए और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर चलने की तैयारी करें। और वैसे भी अगर आप इसका पैटर्न देखते हैं तो ये धीरे धीरे इसका प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक हायर बॉटम बना रहा है। फॉर क्वाइट सम टाइम इंडिगो इज मेकिंग हायर बॉटम्स। यहीं से अगर हम देखें तो लास्ट एटलीस्ट 1-2 मंथ से ये हायर बॉटम्स बना रहा है। अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं आज के हाई के ऊपर, विच इज 4545। और उसके बाद आप जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ आपके टारगेट 4700 4800 एंड इवन 5000 के टारगेट कैन बी सीन। तो इंडिगो मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा जो मैं रडार पे रखूंगी। तीसरा स्टॉक रहेगा एसआरएफ लिमिटेड, जो कि आप रडार पे रख सकते हैं। इसमें भी बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है। तो स्टॉक ने पहले हमने आपको यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था
जनवरी के आसपास 2623 से इसने जाके 2970 का हाई लगाया था। अब क्या है कि ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और होल्ड कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, एंड दिस होल्डिंग इट हैज ब्रोकन वंस, अब दोबारा से इस जगह को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज के हाई के ऊपर विच इज 2830 ढूंढ सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 2700, राइट। 125 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट कम से कम 50, 100, 150, 200 पॉइंट्स का टारगेट रहने वाला है। तो एसआरएफ मेरा आपके लिए तीसरा स्टॉक होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक रहेगा चोला फाइनेंस, जो कि एफएनओ का स्टॉक है। अच्छे से काफी डबल ट्रिपल बॉटम लगाया, फिर धीरे धीरे प्राइस इसमें ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ ही लगातार शिफ्ट होने लगा है। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 1415 के ऊपर ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये ट्रेंड लाइन पे रहेगा, अपने आप ट्रेंड लाइन लगाइए और लिखिए, डेटा लिखिए अपनी डायरी में कहीं पे जहां आप ट्रेड करना चाहते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट्स आपके रहेंगे 1430, 1450, 1470, 1480, 1500 तक के टारगेट्स आपको चोला फिन में देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगी मनापुरम की, मनापुरम फाइनेंस, राइट। तो ये स्टॉक जो है लगातार डेवलप हो रहा है, और अब क्या हुआ है इसमें कि ये अपने रिसेंटली जो पास्ट बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 210 के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं, और अगर छोटा सा मोमेंटम कैच करना चाहें तो 206, 207 के 206, 207 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स मिलेंगे 215, 218, 220 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, और ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो वंस अगेन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, इंडिगो, एसआरएफ, चोला फाइनेंस एंड मनापुरम फाइनेंस, ये आप रडार पे रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है, बट मार्केट सपोर्ट लेगा तो इन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आने की उम्मीद रखी जा सकती है। अगर आपने किसी भी ट्रेड में पैसा बनाया, आज मैंने आपको फ्राइडे मतलब जिस दिन मार्केट ओपन था मैंने आपको रैली गेयर दिया था, रैली गेयर एंटरप्राइजेस 247 पे बाय दिया था। इसने जाके अपर सर्किट में लॉक होता 267 पे, 20 पॉइंट्स का मूव एक सिंगल दिन के अंदर, which is available on intraday. Look at the volumes, look at the breakout, massive volume. अगर आपने पैसा बनाया तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए चैनल, राइट। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द लाइव मार्केट फ्रॉम 10 to 11.